लगता है। एक रस्सी पड़ी थी अंधेरे में, अंधेरा था और दूर से दिखाई दिया सांप है। वो सांप ने बहुत भय प्रदान किया, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, बहुत डर लग रहा था। अब तो ऐसा लगने लगा था कि सांप काटने ही वाला है। लेकिन जब उस पर टार्च पड़ी तो हंसी आ गई कि वहां सांप था ही नहीं, वो तो रस्सी थी। ऐसा ही कुछ है आपका प्रश्न। कोई माया नहीं है। किसे माया कहते हैं? हमारी चाहतें, हमारी कामनाएं, हमारे विचार, यही माया है। माँ माने नहीं या माने जो, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वहां न सांप था, न सांप है, न सांप रहेगा। एक रस्सी पड़ी थी, उसको हमने सांप मान लिया। माया क्या है बच्चा, मैं बताओ, क्या तुम्हें माया लगता है? है बाबा जो आसपास है शास्त्र के। भगवान है, शास्त्र तो भगवान कहते हैं, नहीं कहते? तो इसीलिए तो नाम जप करो ला, नाम जप करो। नाम जप करने से तुम्हें समझ में आए। वैसे ईमानदारी से सब बताना, गलत काम के लिए अंदर से रोक आती है कि नहीं आती है? आती है ना। आपने कभी माना श्री कृष्ण की आज्ञा है वो? नहीं माना। तो गलती अपनी है ना, तभी माया दिखाई देती, नहीं कोई माया नहीं है। एकमात्र मेरा प्रीतम छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, सच्ची कहता हूं तुमसे। छुपा छुपी का खेल खेला, वो तुम्हारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर भी बैठा है। पर वो इतना बड़ा जादूगर है कि ऐसे ऐसे भयानक, ऐसे ऐसे मृदु रूप, घटना, परिस्थिति लेके आता है कि हम सोचते हैं श्री कृष्ण ऐसे कैसे, भगवान ऐसे कैसे हो सकते हैं? वो बस किसी गुरु प्रदत्त दृष्टि ने पहचान की। ये छुपा छुपी का खेल हो रहा है, केवल खेल है। अगर आप पहचान गए सर्वम खलमिदम ब्रह्म, या वासुदेवा सर्वम, या श्री राम में सब जग जानी, या चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्ण में हम जगत, खेल खत्म हो जाएगा। कोई माया नहीं है। हाँ, अब चलो है। अगर इस पर आते हैं, पहले तो हमने आपको खंडन करके बता दिया, अब मंडन करके कहते हैं। अगर माया है तो मायाधीश भी तो है ना? वो कह रहे दैवी है सा गुणमयी, मम माया दुरत्यया। बहुत दुरत्य, नहीं पार हो पाओगे। उपाय मामे वे प्रपद्यन्ते, माया में ताम तरंत। मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पार कर दूंगा। तो बोले महाराज शरण कैसे हो जाता, हमको तो इतना भी ज्ञान नहीं। तो बोले फिर मेरे भक्तों का संग करो, वो मेरे मार्ग को जानते हैं, तब वहां निकल के आएगा। मत चित्ता मदगत प्राण बोधयंता परस्परम, कथयन्ति च माम नित्यम, तुष्यन्ति च रमन्ति च, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, ददामि बुद्धि योगम तम, येन माम प्रयांति थे। खत्म खेल। योग प्राप्त हो गया, भगवान ने बुद्धि को अपने में लीन कर लिया। भगवदाकार बुद्धि, अब माया है नहीं। जिधर देखता हूं अपना प्रीतम दिखाई देता है, अपने प्यारे के सिवा कोई दूसरा है नहीं। बच्चा भगवान की शरण में होकर भगवान में चित्त लगाओ, मत चित्ता। उनकी कथा सुनो, उनका नाम जप करो। और दूसरी बात, हमें दिखाई नहीं दे रहे भगवान, पर हम किसी का हित नहीं करेंगे। आज से हम नियम लेते हैं कि जितना बन सकेगा हम दूसरों को सुख देंगे। अगर कोई हमें कष्ट देगा तो जहां तक भगवान सामर्थ्य दिए हैं मैं सहूंगा। अगर भगवत धर्म के विरुद्ध होगा तो फिर भगवान जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। अगर वहां आवश्यकता पड़ी तो अपने प्राण समर्पित कर दूंगा, धर्म की रक्षा करूंगा। अभी सुधार होना शुरू हो जाए। हमारी क्या दुर्दशा हो रही है, हम दोष देते हैं माया का, और वो है कोई नहीं। को सच्ची कह रहा हूं, बहुत भयावह खेत में खड़ा करते हैं पैंट शर्ट टोपी लगा के। जैसे तरबूजों का खेत होता है ना, खेत आपने देखा है, हम तो देखा, गांव में पैदा हुए तो इसलिए देखा कि अब वहां रात दिन तो कोई रहता नहीं, तो पैंट पहना दिया, शर्ट पहना दिया, टोपी लगा दी, दूर से लगता कोई खड़ा है। तो जैसे नील गाय जानवर देखते हैं, प्राण बचा के भागते, कोई खड़ा है और कोई नहीं, धोखा है केवल, कोई वहां व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल ऐसे, इसी को माया कहते हैं। जादूगरनी माया, स्वयं में उसकी सत्ता नहीं और सबको फांसे हुई है। और जो समझ गया तो कोई फांसी नहीं थी। कैसे फंसे? जैसे तोता पकड़ने वाला आता है ना, तो ऐसे पोला, जो पंखा घुमाया जाता है ना, वो पोला, रस्सी में पोला डाल दिया और ऊपर दाना रख दिया, तो ऐसे चिपका दिया। वो दाना पाने के लिए जे भी बैठा तो पोला था, ऐसे हो गया। अब वो सोचता है अगर मैं छोड़ दिया तो मरा। अब वो कस के पकड़ लेता है, और अगर छोड़ दे तो किसी ने पकड़े नहीं है। एक राजा से संत भगवान मिले, तो उनका महाराज मेरी भी इच्छा होती कि आप जैसे भगवदानंद में मैं भी डूबूं, लेकिन माया ने बहुत जोर से पकड़ रखा है। तो उनका अच्छा हो सकता है पकड़ रखा हो। फिर बोले चलो आज चलते हैं टहलने। गए तो एक आम का पेड़ था, महात्मा ऐसे पकड़ लिए। बोले महाराज सेना बुलाइए, आम के पेड़ ने मुझे पकड़ रखा है। तो हंस पड़े। उन्होंने कहा महाराज काहे को विनोद करते हो, पकड़ा तो आपने है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे पकड़ रखा है, आप प्रयास करवाइए, मुझे छुटवाइए। बोले महाराज ये किसी के प्रयासों छुटवाने से नहीं, आप ही पकड़े हो, आप ही छोड़ दो। बोले समझ गए, आप ही पकड़े हो माया को, माया कोई चीज नहीं है।
वो श्री कृष्ण ही है। आप देख लीजिए क्या माया है। अगर आप सृष्टि चक्र से प्रकट होने से लेकर के देखिए तो एक भगवान से मूल प्रकृति, त्रिगुणात्मिका प्रकृति, महातत्व, अहंकार, त्रिगुणात्मिका अहंकार, उसी से संपूर्ण सृष्टि और ये जो पंचभूत है ना, उसी त्रिगुणात्मिका माया से प्रकट। अब इनको उल्टा ले जाइए, वहीं पहुंच जाएंगे श्री कृष्ण में। श्री कृष्ण से प्रकट हुए हैं और श्री कृष्ण में ही समा जाएंगे, तो बीच में है कौन? वही है, उनसे और कुछ थोड़ी प्रकट हुआ है। माया का मतलब होता है जादू, हमारी आंखों का दोष। वो जादूगर हमारी आंखों को दोषित करके और विभिन्न रूपों में छुप गया और कहा हमें ढूंढ के दिखाओ। अब हमारी तो सामर्थ्य है नहीं, तो अब जो ढूंढ चुके हैं उन गुरु से मिलते हैं। महाराज कैसे ढूंढे? अब वो युक्ति बताते हैं, नाम जप करो, लीला गुण गायन करो, ऐसे चलो ऐसे चलो। सच्ची कहते हैं, एक दिन कृपा होती है और इनसे पर्दा हटता है तो खुले नेत्रों में जित देखूं तित श्याममयी है, वही दिखाए। जड़ चैतन्य कछु नहीं दिखत, जित दिखत तित श्याम खड़े। अब बिवहल बिकाल संहार न तन की, घूमत नैना रूप भरे। जाको मनमोहन दृष्टि परे, सोत भयो सावन को आंधरो, सूजत रंग हरे ही हरे। अब हम तुम्हें उपाय बताते हैं। भगवान की शरण में हो जाओ, बिना भोग लगाए भगवान को अर्पित किए कुछ पाओ मत। चाहे पानी भी हो, पानी भी लो एक बार और उसको ऐसे देखो मन से कि भगवान आप इसे पान करो। नाम लिया, जो नाम प्रिय लगे, रामकृष्ण हरि जो नाम उच्चारण किया, जैसे अपने लोग राधा वल्लभ लाल की जय, जल पी लिए। अब भोजन की थाली है, अगर घर में ठाकुर सेवा विराजमान तो उनको अर्पित कर दिया, बाहर कहीं सेवा में तो 2 मिनट रखो और अंदर से नाम उच्चारण करो, प्रभु आप हमारे हृदय मंदिर में भी विराजमान हो, आप पाओ। बस भावना की प्रभु पा रहे शुरू कर। जल भी पियो तो भगवान को अर्पित करके। भोजन, अब भोजन अवक्षित तो भगवान को लगाया नहीं जाता, फंस गए। अब देखो माया से आप छूटना शुरू हो गए। कोई ऐसा पेय पदार्थ जो भगवान को नहीं पवा सकते, बचना शुरू हो गया। कुछ भी भगवान को अर्पित किए बिना मत खाओ, मत पियो, मत पहनो। अभी इसका, ये बाहरी क्रिया है, इसका परिणाम अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। प्रसाद आपकी वृत्ति को पवित्र करने लगेगा। जैसे चरणामृत है, भगवान का उच्छिष्टामृत है, प्रसादी वस्त्र है, इनसे पाप नष्ट होते हैं। और अगर हम नहीं भोग लगाते तो यही पाप खाते हैं। गीता जी में भगवान नहीं कह रहे, वो हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। और नाम जप शुरू कर दीजिए, और जो कर्म कर रहे हो, किसानी, व्यापार, जो भी, वो 2-2 घंटे, 4-4 घंटे का ऐसा समय निकालो कि 4 घंटे हो गए, हे श्री कृष्ण 4 घंटे में जो भी कर्म किया यत करोषि, वो आपको कृष्णार्पणम मस्तु। अभी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। करोगे ऐसा? हाँ, आप ऐसा, बिल्कुल सरल बात है। आगे के सब ज्ञान विज्ञान आने लगे, थोड़ा तो मजे। आप कह रहे हो ना जैसे कि मल बहुत लग गया है मन में, तो थोड़ा 1-2 बार मजे तो थोड़ा समझ में आवे कि सोना है कि चांदी, तब समझ में आवे कि मन है क्या। बहुत अच्छा मित्र है मन, सच्ची कहते हैं। ये जब तक भगवान से विमुख है तो दुर्गति करवा रहा। जिस दिन इसने नाम पकड़ा और जिस दिन इसने भगवान को पकड़ा, तो जैसे विषय नहीं छोड़ रहा ना, ऐसे भगवान को भी नहीं छोड़ेगा। प्रणाम है मन को, परमानंद में डुबो देता है।